स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जिससे आप पीरियोडिक टेबल को ईजिली याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। जैसा कि पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसको नहीं लेंगे, सिर्फ हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही याद करेंगे। तो ये जो पहला ग्रुप है इसको याद करने का तरीका ये है कि हैरी, लीना, के, रविंद्र और चंद्रशेखर फ्रेंड, यानी हैरी और लीना के, रविंद्र और चंद्रशेखर फ्रेंड। दूसरा ग्रुप है, इसको याद करने का तरीका ये है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यानी बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये थोड़ा फ़नी तरीका है लेकिन आप याद करने से मतलब रखिए। थर्ड पीरियड को याद करने का तरीका ये है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। फोर्थ पीरियड को याद करने का तरीका ये है चांदनी, सीता, गीता, संध्या, प्रभा, यानी ये लड़कियों के नाम पे है चांदनी, सीता, गीता, संध्या और प्रभा। फिफ्थ ग्रुप को याद करने का तरीका है नागालैंड, पंजाब, अमृतसर, सिकंदराबाद, बिहार। आप यहाँ नागालैंड की जगह नागपुर भी कर सकते हैं। नागपुर, पंजाब, अमृतसर, सिकंदराबाद, बिहार। अगर आप सिकंदराबाद भूल जाएं तो आप हैदराबाद याद कर लेना, उससे आपको सिकंदराबाद अपने आप याद आ जाएगा। सिक्स ग्रुप को याद करने का तरीका यह है ऑपरेटिंग सिस्टम से टीपो। टीपो मतलब नकल कर लो, ऑपरेटिंग सिस्टम से टीपो। सेवेंथ ग्रुप को याद करने का तरीका है फास्ट, क्लेवर, ब्रेन, इंक्रीज, एटीट्यूड। फास्ट, क्लेवर, ब्रेन, इंक्रीज, एटीट्यूड। या दूसरा तरीका भी है फिर, कल, बाहर, आई, आरती। और ये लास्ट ग्रुप है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं ये रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, इसलिए इनको आप याद ना करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीरियोडिक टेबल से ही आप प्रॉपर्टी को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है और ये थर्ड ग्रुप है। आप यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए मिस्टर और यहाँ पे लिख लीजिए नो, यानी मेटल्स आर रिड्यूसिंग एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल्स में कौन आते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है यानी बोरॉन, ये क्या है, मेटलॉइड है, यानी ये मेटल्स और नॉन मेटल दोनों में आता है। अब हम एलिमेंट की ऑक्साइड की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की जो ऑक्साइड होती हैं, क्या यूँ कहो कि सभी ग्रुप की जो ऑक्साइड होती हैं उनको याद करने का तरीका ये है, आप यहाँ पे लिख लीजिए MbA, यानी मेटल्स आर बेसिक्स और एम्फोटेरिक, यानी मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक और एम्फोटेरिक होती हैं, और नॉन मेटल की ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिडिक और न्यूट्रल होती हैं। नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक और न्यूट्रल होती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। ये जितनी भी गैसेस हैं ये एसिडिक हैं। और यहाँ देखें लिथियम की ऑक्साइड यानी Li2O, Na2O, MgO, BeO और Al2O3, B2O3, ये सब क्या है, बेसिक हैं और एम्फोटेरिक भी हैं। अब रिएक्टिविटी की बात करता हूँ। रिएक्टिविटी क्या होती है, अगर किसी भी एलिमेंट का एटम मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करके या गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है तो वो रिएक्टिव है। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें, इनकी आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये इसको लॉस्ट कर देंगे तो नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेंगे, इसलिए
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और अगर हैलोजन की बात करूं तो इनकी आटोमोस्ट शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो ये भी नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेंगे, इसलिए इनकी भी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और सेवन्थ ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। आज सेकंड ग्रुप की बात करें तो इनके एलिमेंट के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ते हैं, तब जाके ये नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी फर्स्ट ग्रुप से कम होती है। थर्ड ग्रुप की बात करें तो इनकी आटोमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ये नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से कम होती है। फोर्थ ग्रुप की बात करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सकते हैं, या 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर सकते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। लेकिन हम नाइट्रोजन ग्रुप में जाएं तो नाइट्रोजन ग्रुप की जो वैलेंसी है वो क्या है, 3 है। यानी इसको नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्योंकि इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कार्बन ग्रुप से ज़्यादा है। सिमिलरली ऑक्सीजन के आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो है 2, जिसी कारण इसकी जो रिएक्टिविटी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है। यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेवन्थ ग्रुप एलिमेंट हैं, इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड ग्रुप एलिमेंट और ऑक्सीजन ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी इनसे कम होती है। बोरॉन और नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्टिविटी होती है वो पहले, दूसरे और छठवें और सातवें ग्रुप के एलिमेंट से कम होती है और सबसे कम कार्बन की होती है।